Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of St. Xavier School. Today I would like to discuss about this important topic of chemistry. Okay, आज हम पढ़ेंगे important टॉपिक्स केमिस्ट्री के बारे में, देखेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका। जैसे ये है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे आज। ओनली टोटली डिस्कस अबाउट हम करेंगे आपका केमिस्ट्री में चैप्टर आपका, चाहे बुक आपका पार्ट फर्स्ट हो या पार्ट सेकंड। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे SN1 एंड SN2 रिएक्शन है, अगर आप क्या करोगे, इसको पढ़ लोगे। ठीक है, इसको पढ़ लो, थोड़ा सा थ्योरी, और इस पे बेस्ड आपका किस टाइप के रिएक्शंस आते हैं। अगर आपका रिएक्शंस दे दिया, बोल दिया, बताओ यहाँ पे स्लो फास्ट जो भी है, यहाँ पे क्या आपका SN1 रिएक्शन होगा कि SN2 होगा, यहाँ पे क्या करना है। तो इसके बेस्ड आपके रिएक्शंस पढ़ने हैं और SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। अब जैसे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में आप एल्कोहल फिनॉल ईथर आप जानते हैं, बट आपको क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लीजिए ईथर का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस पढ़ लीजिए, ईथर के कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा। ओनली केमिकल रिएक्शंस पढ़ने ईथर्स के। ओके, ये पढ़ लीजिए आप, और आप देख लीजिएगा इसमें रिएक्शंस क्या है, ईथर के कैसे कैसे होते हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं आपके ईथर के, उसको पढ़ डालिए। अब जैसे आता है इसमें बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीन्स। ठीक है, अब इसके एमीन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या नहीं है, एसिड में क्या होगा बेस, तो ये बेस कैरेक्टर। ठीक है, इसे आप पढ़ डालिए। अब जैसे क्या होता है, एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके क्या कंडीशंस है क्या नहीं है, इसे आप पढ़ लीजिए। अब इसमें कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट में आता है, कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ डालिए। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये इतने टॉपिक्स आप पढ़िए। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए ये टॉपिक था आपका। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका ये हो जाएगा, जैसे ये। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, ये क्या होते हैं, इसके रिएक्शंस क्या है विथ मैकेनिज्म्स के साथ। ओके, इसे आप पढ़ दीजिए। ये हो गया। एल्डोल रिएक्शन होता है, क्रॉस एल्डोल होता है, और ये एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस दोनों, एल्डोल रिएक्शंस पढ़िए, उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन। इसका मतलब एल्डोल में आपका एक हो जाएगा एल्डोल रिएक्शन और एक हो जाएगा आपका क्रॉस एल्डोल। तो इस एल्डोल रिएक्शन दोनों पढ़ने हैं आपको, एल्डोल पढ़ लियो, क्रॉस एल्डोल। और इसके बाद आपको कैनिजारो रिएक्शंस पढ़ने हैं, क्या होते हैं, बस ये रिएक्शंस पढ़ डालिए। इससे रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, रिएक्शंस आ सकते हैं, आपको दे देगा तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, तो उस तरीके से आप पढ़े रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, इसके क्या क्लासिफिकेशंस है, कैसे क्या हो, मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं क्या नहीं, इसे आप पढ़ डालिए। ठीक है, अब वर्नर थ्योरी आता है। वर्नर थ्योरी क्या होता है आपका, इसके बेस्ड आप देख लीजिए क्या होता है, जो भी है ये वर्नर थ्योरी जितना भी ये है आप उसे पढ़ डालिए। अब आता है रीमर टीमर रिएक्शंस, इसमें भी रिएक्शंस है, इसे भी आप पढ़ डालिए। तो ये इतने टॉपिक हैं। ठीक है, अब मैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप इतना पढ़े हैं तो बहुत पढ़े हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, VBT विथ क्वेश्चंस, VBT थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिए कितना है और कैसे आता है कैसे नहीं आता। VBT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको क्या करिए, पढ़ डालिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर, देखिए जिस IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसके नेम बताइए, इसके कंपाउंड दे दिया, बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप तुरंत करिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या है। आइसोमेरिज्म पढ़ डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, आइसोमेरिज्म इसके बारे में पूरा पढ़ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कैसे निकालते हैं, क्या होगा इसका, कितना होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है D एंड F एलिमेंट के। ठीक है, D एंड F एलिमेंट के, जैसे D एंड F एलिमेंट के कहाँ होते हैं, कब कोई भी एलिमेंट दे दिया तो बताओ इसमें क्या है, कब क्या होगा, हाफ फील्ड फुल फील्ड, जितना भी कॉन्सेप्ट है आप इसको पूरा पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D एंड F ब्लॉक की। ठीक है, तो ये रहे आपके टॉपिक। अब देखिए क्या है, देखिए इसमें अगर न्यूमेरिकल की बात करें, देखिए न्यूमेरिकल में आपका क्या होगा, ये न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है फार्मूला, ये जो भी फार्मूला है आपका, इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल आएंगे आप उसे सॉल्व कर डालिए। ठीक है, इससे भी रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं आप उसको सॉल्व कर डालिए। ठीक है, रही बात ये
इससे भी रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं इसे भी कर डालिए, इससे रिलेटेड। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर डालिए। ठीक है, ये आपके रहे टॉपिक इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। इंपॉर्टेंस फार्मूला है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, अब टेक्स्ट चलते हैं टाइप। जैसे मान लीजिए उससे आया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया, जैसे टाइप ऑफ सेल दे दिया है न्यूमेरिकल। अगर इससे टाइप ऑफ सेल जैसे इसमें पढ़ डालिए, टाइप ऑफ सेल में सेल है क्या होता है क्या नहीं, उसको पढ़ने के बाद उसके बाद न्यूमेरिकल है इसकी बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE0। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और नश इक्वेशन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे रिलेटेड जितना भी हमने फार्मूला ये दिया हुआ है, इससे रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है आपका, बहुत प्रैक्टिस करिए, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जितने भी आपके रिलेटेड है आप इससे पूरा सॉल्व कर डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए फार्मूला है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये रही बात। अब देखिए, अब इसके आगे देखते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है आपके, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल लगा डालो। ठीक है, टी हाफ पे 0.693 डिवाइडेड बाई के। आर्किमिडीज इक्वेशंस क्या होता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाओ। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। ठीक है, ये सब क्या था आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमने दिखाया आपको ये सब क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फार्मूला पढ़िए, उससे बेस्ड लगाइए, कुछ उसके बेस्ड न्यूमेरिकल लगाइए, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें उसको पढ़ लीजिए। इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।